99 में उपलब्ध है, इतनी भारी भरकम किताबें। अब जरा देखो, तो ये पेजेस तुम्हारे सामने हैं, 12 पेज 11 पेज है। अब चलिए हम आ जाते हैं वापस। आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, अब सेकेंड रीडिंग में आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स जो बनेंगे वो क्वेश्चन के बेस पे बनेंगे। अब चलिए देखिए, अब इस पूरी क्लास का नोट्स ये आपके सामने देखिए, मैंने इसके नोट्स बनाए। सबसे बड़ी बात, नोट्स में 1-2 से ज्यादा व्हाइट पेज पे नोट्स बनाइए और 2-3 कलर का इस्तेमाल करिए। कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मैंने यहां चैप्टर का नाम रखा है, मैंने सिर्फ एक लाइन देखी। हम लैंड यूज पढ़ रहे थे, तो सबसे पहली जो हमारा लैंड के बारे में डिफिनीशन थी, जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या दिया है, ठीक है, कह रहा है कि ओनली जो पूरी दुनिया के जो सरफेस का केवल 30% हमारे पास लैंड यूज अवेलेबल है। मतलब जो हमारे पास 27% जमीन है, ठीक है, उसमें भी केवल हमारे पास 30% हमारे धरातल पर लैंड के लिए इस्तेमाल है इसमें। और इस 30% पर, ये देखो पूरा दिया हुआ है, ठीक है, यहां दिया है 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर सेपरेटली या इनहैबिटेड। तो ये दिया हुआ है, आप इसको छोड़ देंगे, लेकिन यही सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। समस्या आपको यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, इतनी बड़ी बात को मैंने सिर्फ 2 लाइन में लिख दिया। ध्यान से सुनो, 30% भूमि, टोटल सरफेस का 30% है, 30% में 90% पॉपुलेशन रह रही है। सिर्फ यही 2 आंकड़े हैं। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। इसका मतलब है कि लैंड मेरे पास कम है। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो लैंड यूज वर्ड यानी कि भूमि प्रयोग कैसे कर रहे हो। मान लो तुम्हारे घर में पानी आ रहा है, 500 लीटर की टंकी है, तो जब तुम्हें मुंह धोना होता है, जब तुम्हें नहाना होता है, तभी टंकी खोलते हो या हमेशा खोल के छोड़ देते हो? अगर उसको खोल के छोड़ दोगे तब, मान लो किसी बहुत दुविधा में नेचुरल कॉल में अंदर चले गए और उस समय अंदर चला गए, मम्मी मम्मी अरे लोटा भेजना, तो टंकी में पानी नहीं आ रहा, मोटर चला दो। कई बार हो सकता है फंसे हो, पुराने पाप हैं, सामने आ ही जाते हैं कभी ना कभी। जिसने वाटर को सही से इस्तेमाल नहीं किया वो फंसता है कई बार, जोश जोश में चले गए। अब चले तो गए, बाहर कैसे आए, बड़ी समस्या है। तो पूरे घर को चिल्ला के आवाज देते हो, और उस समय अगर कोई टीवी जोर जोर से चला के तुम्हारी आवाज ना सुन रहा हो, तो उस समय तुम्हें पता चलता है कि कैसे पुकारा जाता है, ठीक है। तो तुम हो सकता है फंस गए हो, ठीक है। तो सिंपल सा यहां जो मतलब है, जो यूपीएससी है वो ये कहता है कि हम आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, हम आईपीएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं। हमारे लिए संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। जब तुम एक लाइन पढ़ोगे और वो जब लाइन सीखोगे एक ही लाइन में, लिख लो चाहो तो, और मैं अपने क्लास के हर बच्चे को पढ़ाता हूं, ये बहुत जरूरी है। तुम आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, कोई एमए बीए का पेपर देने नहीं जा रहे हो, और वो एक लाइन है, हमारे संसाधन सीमित है, हमारी आवश्यकताएं अनंत। हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारी आवश्यकताएं अनंत। Our resources are limited, but our needs are infinite. पूरा जो भी पूरा विश्व है, जो पूरा विश्व है, वो इसी एक लाइन के आसपास घूमता है। पूरा विश्व, हमारे संसाधन सीमित है, हमारे संसाधन सीमित है। देखो यहां तुम्हें बताता हूं, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पर ये कह रहा है, ये देखो ये फोटो याद है क्या कह रहा है। अब मुझे बताओ, हमें क्या खेती की आवश्यकता है? हमें खाद्य सुरक्षा चाहिए, हमें खेती की आवश्यकता है, हाँ या ना? मुझे बताते जाओ। क्या हमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की जरूरत है? क्या करोगे? है। अच्छा मान लो तुमने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज में पढ़ के अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, तो जैसे मान लो तुम बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, दिन भर गए और तुमने कंपनी में काम किया, कोडिंग की, रात में क्या हाईवे के किनारे आके सोओगे क्या? बोले लगाओ जरा यहीं पे खटिया, तो अपना बोरिया बिस्तर लेके चल, खाना बदोश टाइप के, या किसी फ्लैट में जाके रहोगे, किसी मकान में जाके रहोगे। मान लो पैकेज बहुत अच्छा, लाखों में पैकेज है, बढ़िया जगह से पड़ गया, नौकरी लगी, तो शाम को क्या होगा, सब लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके सड़क किनारे, लगाओ तंबू यहीं पे, तो हाँ आज यहीं सोया जाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सो रहे हैं, सुबह उठ के झाड़ियों से होते हुए वो फिर ऑफिस जा रहे हैं। ऐसा करोगे क्या? तो तुम्हें रहने के लिए क्या चाहिए होगा? मकान। अब मुझे बताओ कि ये लैंड तो सीमित है, यहीं से ये चैप्टर शुरू हुआ है कि ये लैंड सीमित है। अब हमें यूज करना है आइदर एग्रीकल्चर, आइदर फॉरेस्ट। भाई आज दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, पिछले 4 दिन से दिल्ली की हवा बहुत खराब चल रही है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। अब मुझे गुणवत्तापूर्ण हवा करने के लिए क्या चाहिए? मुझे पेड़ पौधे चाहिए। अब मुझे वन चाहिए, मुझे खेती चाहिए, मुझे सड़कें चाहिए, मुझे मकान चाहिए।
और जमीन सेम है। मेरी बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, मुझे बताओ, मेरी बात पहुंच रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि पढ़ना एनसीईआरटी को निचोड़ना कैसे होता है, एकदम स्क्वीज कर दो इसको, ये वाले तरीके से समझ गए एनसीईआरटी, ये सारी किताबें तुम्हारी दोस्त हैं, यही हम सिखाने जा रहे हैं, यही होता है मेरी क्लास में, वो कोर पकड़ लो। अब मुझे बताओ, तुम्हें खेती चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, खाद्य सुरक्षा है। वन चाहिए? नहीं, सांस कहां से लोगे, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो मकान भी चाहिए, सड़क भी चाहिए। ए बाबू, यहां से क्लास शुरू होती है, यही बता रहा है, क्लास शुरू होती है पहले ही लाइन से, 30% जमीन है, उसमें 90% जनसंख्या रहने के लिए मजबूर है। अब बताओ तो क्या होगा, लैंड के ऊपर प्रेशर आएगा। और चैप्टर का पर्पस है कि ये लैंड यूज बहुत ही ब्रेन के साथ होना चाहिए, प्लानिंग के साथ होना चाहिए। अगर ये प्लानिंग के साथ नहीं होगा तो क्या होगा, अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट अवर नीड आर इनफाइनाइट। जैसे तुम्हारे पास पैसा बढ़ता जाएगा, तुम 2 BHK थोड़े लोगे, कोठी लोगे, विला लोगे, और चौड़े हो जाओगे, डीएम बनोगे, पूरा बंगले लेके बैठ जाओगे, है कि नहीं? तो ये हमारा सिंपल, तो मैंने ये जो पूरा चार्ट था वो चार्ट एक पॉइंट में ले आ दिया। देखो वो लंबा सा चार्ट था, वो देखो ये आ गया। और इसी में क्या निकल कर आया कि भारत इकलौता ऐसा देश है जो किसी भी दुनिया में केवल 11% हिस्से पे खेती होती है, भारत में 57% हिस्से पे खेती होती है। भारत इकलौता ऐसा देश है जो अपने कुल ज्योग्राफिकल एरिया के लगभग 57% हिस्से पे खेती करता है। और उसके बाद यह हालत है कि हमारा किसान जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, प्रति व्यक्ति आय उसकी इतनी कम है। हाँ या ना, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? भारत की 55% आबादी अभी भी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, हाँ या ना? समझे? अब देखो, तो वहां दिया था, तो ये जो सॉइल है, भारत की मिट्टी है, ये किन किन तत्वों से निर्धारित होती है? मैंने इसको LWMI बोलते हैं। कौन सा नोट्स है? लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। कि मिट्टी बनेगी कैसे? टोपोग्राफी यानी उच्चावच से, ठीक है, जलवायु से, खनिज से, और जल की उपलब्धता से, ये इसके निर्धारक तत्व है। सॉइल बन गई। फिर मिट्टी कैसे होती है? बोले ये जो लैंड है दो तरह की है, प्राइवेट लैंड है और कम्युनिटी लैंड है, यानी कि निजी भूमि, सामुदायिक भूमि। ये देखो तुम्हारे सामने है चैप्टर, अगर खुला होगा खोलते जाओ, इतने बड़े बड़े जो पैराग्राफ लिखे हैं, यहां से शुरू हुआ है यहां तक गया है, ये सिर्फ 2 पॉइंट में खत्म हो गया। इसको कहते हैं नोट्स बनाना। फिर अगला क्या कह रहा है? मिट्टी क्या होती है? सॉइल, ठीक है। तो सॉइल की डिफिनीशन, पृथ्वी की सतह को घेरे हुए पतली दानेदार परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। थिन लेयर ऑफ ग्रेनिंग सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। बोला ये 3 तत्वों से मिलकर बनी है, उसको 3 तरह के तत्व हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा मिनरल यानी खनिज, तीसरा अपक्षयित चट्टाने यानी वेदर्ड रॉक। खत्म। ये जो यहां लिखा हुआ है फिनिश, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें इस चैप्टर यहां हुई थी, ये खत्म हो गई। ये पूरा चैप्टर इसमें आ गया, खत्म। एक फोटो डाली, ये मृदा की परत है, हो गया मेरा काम, ठीक है। और यही इस बार का प्री का क्वेश्चन था, मृदा परिच्छेदी का। बोला कि इसको कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट रॉक, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। तो जैसा चट्टान होगी वैसा ही मिट्टी का रंग होगा, ठीक है। रिलीफ किस तरह से, उच्चावच है, ढाल है, जलवायु, समय, और अब आ जाएगा अगर मिट्टी बनी है तो मिट्टी खत्म भी होगी। तो कौन कौन से, सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होता है? जब आप वनों को काट देते हैं, जो है अति चराई, बहुत ढेर सारे जानवर उस चराई कर लेते हैं, घास उखाड़ देते हैं। रेन वॉश, जब ढेर सारा पानी बह जाता है, और केमिकल फर्टिलाइजर जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जब मिट्टी खराब हो गई तो मिट्टी को बचाएंगे भी, सॉइल कंजर्वेशन। कौन कौन से तरीके हैं? मल्चिंग, कॉन्टूर प्लगिंग, वेदिका यानी टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट, कॉन्टूर बैरियर और इंटरक्रॉपिंग। हो गया सारा खत्म, चैप्टर निपट गया। ये लो, अब जो ये इतने पन्ने थे, ये मेरा एक नोट्स, आप इसको 1 या 2 व्हाइट पेपर में बनाइए, मेरी क्लास में ही होता है, और उठाकर क्या करिए, दीवार पर चिपका दीजिए, दीवार पर चिपका दीजिए। मंजन कर रहे हैं, हाँ लाओ जरा देखे तो, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल कंजर्वेशन के मेथड, ठीक है, आपने किया। सॉइल डिग्रेडेशन पे आपको लग रहा है एक आध कोई पॉइंट है, या अभी अचानक से क्या हुआ, सॉइल कंजर्वेशन के लिए वाटर कंजर्वेशन के साथ सरकार ने जोड़ दिया, एक प्लान लॉन्च कर दिया, इसी में उठाया, पेंसिल से लिख दिया, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, मार दिया आपने, खत्म। ब्रश किए जा रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, देख रहे हो, ये सारा पूरा चैप्टर एक ही उसमें आ गया, कंप्लीट हो गया, एक एक पॉइंट। इसको बोलते हैं लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, LWMI नोट्स।
तो सोचो कि 12 पेज, ये आपके आंख के सामने कहते हैं प्रत्यक्षम के प्रमाणम, ये 12 पेज 13 पेज है ये, और ये किस में आ गया, सिर्फ एक पेज में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं छूटी है। और हम लोग सोचते हैं कि जो हाईलाइटेड है, जो मोटा मोटा लिखा है, वही इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे चार्ट्स होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और